नमस्कार। टोटोइच स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे AEDO खान सर का जो बुक है उसमें हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश, और इस हिंदी और इंग्लिश में होगा आप लोग का सीट नंबर 16। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम सभी। देख सकते हैं आप सभी, ये है कुछ इस तरह से है। देखेंगे क्वेश्चन है, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा किसी की तरह की जिम्मेदारी का न होना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है। सुकर्म का विलोम है तो ये होंगे आपके कुकर्म। कुकर्म, ठीक है। ध्यान देंगे, सुकर्म शब्द का अर्थ है अच्छा कर्म, ठीक है। इसमें सु उपसर्ग अच्छा का द्योतक है ना, ध्यान रखेंगे। और कुकर्म को देखेंगे तो कु उपसर्ग बुरा का अर्थ देता है। कुकर्म का अर्थ है बुरा कर्म, समझे। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द, इसका आंसर होगा धनंजय। धनंजय। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ज्योत्सना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो ये है आपके समाहार। समाहार। नेक्स्ट है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो ये है आपके कृतार्थ। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। तो ये है आपके संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो ये प्रयुक्त है अक। अक प्रत्यय प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है ना। तो ये है आपके उपरोक्त सभी, है ना। ध्यान देंगे, दिए गए जो सभी शब्द प्रति उपसर्ग से बने हैं, जैसे प्रति जोड़ एक प्रत्येक, है ना, यहाँ पे यड़ संधि है। और प्रति जोड़ अक्ष प्रत्यक्ष, यहाँ पे भी यड़ संधि है। फिर वही देखेंगे प्रति जोड़ ध्वनि, तो प्रतिध्वनि, है ना। और प्रति एक संस्कृत उपसर्ग जिसका अर्थ सामने विपरीत या हर एक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये है आपके क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लता गीत गा रही थी इनमें से किसका उदाहरण है। तो अपूर्ण भूत का। अपूर्ण भूत का, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, और इस चैनल पे जो भी नए हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त होता है प्राण। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में आप अपादान कारक किस वाक्य में आया है। तो ये आए हैं, लड़का छत से कूद पड़ा था। लड़का छत से कूद पड़ा था। देखेंगे हम लोग अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से, विभक्ति चिन्ह इसमें क्या होता है, से होता है। विभक्ति चिन्ह अपादान कारक में से होता है ना। और यह अलग होने, तुलना करने, डरने, सीखने आदि से, आदि के भाव से प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अवयव का उदाहरण है। तो ये है आपके तब। नेक्स्ट है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण है कर्मवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये है आपके सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का, तो वृष्टि। नेक्स्ट है, इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ये है दांत, दांत है। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यही भी हम सभी अब देखेंगे, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्वेश्चन है 20, 21, 22। चलो देखेंगे, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्ण विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय ही नष्ट की जा सकेंगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होते देर नहीं लगेगी। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आशंका दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रास्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो चलें अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे, उपरोक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता में मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है ना? तो ये कर दी गई है, अपूर्व विकास कर दिया गया, अपूर्व विकास कर दिया गया। नेक्स्ट है, व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। इस वाक्य में आसन का क्या अर्थ है? तो यहाँ अर्थ है यथा शीघ्र। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को क्या होते देर नहीं लगेगी? तो इसका आंसर होगा दुनिया को तबाह होते देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ है ए, बराबर का जो चिन्ह है वो है ना। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका मतलब देखेंगे हम लोग। तो समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह इसे कहा जाता है, का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ बताने या बराबरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे भानु बराबर सूर्य। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये है आपके गोद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है ना? तो ये है किसानों द्वारा फसल काट ली गई। नेक्स्ट है, बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बघेली का प्रमुख क्षेत्र, तो ये है गोरखपुर, है ना। बघेली एक भाषा है। चलिए देखेंगे हम लोग, बघेली का प्रमुख क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो है ना अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का बघेली क्षेत्र फसलों, नदी तटों और कृषि के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। चलिए, बघेली एक भाषा नहीं है ना, यह एक गोरखपुर के क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस जिले में कनौजी बोली जाती है? किस जिले में कनौजी बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हरदोई। हरदोई में कनौजी बोली जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 4 प्रकार के। देखेंगे ये सभी कौन कौन से हैं। भारत में तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। एक है बहुरूपिया, जिन्हें इंडो आर्यन कहते हैं। दूसरा है द्रविड़, थर्ड है ऑस्ट्रो
एशियाटिक जिसे आग्नेय कहते हैं, और चौथा है चीनी तिब्बती जिसे नाग बोलते हैं। और कुछ विद्वान अंडमानी को पांचवी परिवार भी मानते हैं। वैसे 4 प्रमुख है, लेकिन कुछ जो विद्वान है वो 5 मानते हैं। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो ये हैं आपके मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, ध्यान देंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ना। और रघुवीर चौधरी को 2015 में, और राजेंद्र शाह को 2001 में, और पन्ना लाल पटेल को 1985 को यह पुरस्कार मिला है ना। और ये सभी ना गुजराती साहित्यकार हैं। और प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला गर्ग को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके आंसर होगा शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट है, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? तो छंदानुशासन के रचयिता हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र, देखेंगे छंदानुशासन जो है यह एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमस बदानुशासन का है, एक भाग है जिसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का विस्तृत विवेचन किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे आपके सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट है, ख क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है आपके इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, देखेंगे त्रिधारा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कविताओं सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में उनकी राष्ट्रीय और वीर रस से ओतप्रोत कविताएं संकलित है, और झांसी की रानी जैसी उनकी प्रसिद्ध कविताएं इसी संग्रह का हिस्सा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये हैं आपके पटना से, ध्यान देंगे। इसकी स्थापना ना 1880 में हुई थी और बांकीपुर पटना में हुई थी। इसने भारतेंदु युग और उसके बाद की अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन आगे ने नहीं किया है? तो नहीं किया है इन्होंने नंदन का है ना। देखेंगे सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने विशाल भारत और प्रतीक, दिनमान और नव भारत टाइम जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। और नंदन बच्चों की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका संपादन आगे ने नहीं किया है। चले नेक्स्ट है, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। और यह प्रकाशित हुआ था 1969 में ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है ना? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार है। ध्यान देंगे, उपमा अलंकार में दो विभिन्न वस्तुओं के समान गुण धर्म के कारण की तुलना की जाती है। चले नेक्स्ट है, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है ना? तो ये है आपके रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही उपयुक्त भक्ति में कौन सा अलंकार है ना? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, देशज जो शब्द है ये है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द है तो ये है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी शब्द तत्सम है, शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है? ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो ये है आपके उबटन का है ना। और ऊर्ध्व
तन का अर्थ होता है शरीर पर लेप करना या मलना, विशेषकर सुगंधित द्रव्यों या औषधि आदि का, है ना। और उपटन भी ना इसी प्रकार का लेप होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो इसका आंसर होगा कवित्री। नेक्स्ट है, व्याकुल संधि विच्छेद है, व्याकुल संधि विच्छेद है वी जोड़ आकुल का, वी जोड़ आकुल का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प दीजिए, शब्द प्लस अर्थ, है ना। इसका आंसर होगा शब्दार्थ, शब्दार्थ। चले नेक्स्ट है कि कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें समास है आपके तत्पुरुष, तत्पुरुष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली के पर्यायवाची नहीं है सहायक, सहायक जो है ये बिजली के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, तो इसका आंसर होगा आचार और विचार। नेक्स्ट है, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा चंचल मन वाला, चंचल मन वाला। नेक्स्ट है, खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, है ना, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है ना, तो इसका अर्थ होगा श्रृंगार, श्रृंगार, है ना। अलंकार शब्द में अलम का अर्थ आभूषण या गहना होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। चलें नेक्स्ट है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इनमें रेखांकित शब्द है ना, तो इसमें देखेंगे रेखांकित शब्द है संज्ञा, संज्ञा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो ये है आपके प्यार, प्यार। चलिए देखेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा के आधार पर निर्मित विशेषण वह होता है जो गुणों या भावों का वर्णन करता है, जैसे प्यारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है ना, तो ये आपके वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ है ऐसा सर्वनाम जो किसी अनिश्चित या अज्ञात व्यक्ति, वस्तु या चीज को दर्शाता है ना। उदाहरण के लिए कुछ, किसी, कोई आदि। आगे देखेंगे, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है ना, तो इसका आंसर होगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। नेक्स्ट है, किस वाक्य में कर्म कारक है ना, किस वाक्य में कर्म कारक है, तो इसका आंसर होगा लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा नींबू, दही, कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अन, देखेंगे हम सभी, क्वेश्चन है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुए हैं अनुगमन में, अनुगमन में। नेक्स्ट है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है ना, तो ये जुड़े हुए हैं अभिभावक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से बना है, तो ये बने हैं पिकदान, पिकदान। नेक्स्ट है, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो ये नहीं बने हैं निगल, निगल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समासिक पदों की रचना कीजिए तथा गलत का चयन करें, तो इसका आंसर होगा मुख ही चंद्र चंद्रयान, मुख ही है चंद्र और चंद्र नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चले क्वेश्चन देखेंगे, वाक्यों के लिए एक एक शब्द उत्तर सही प्रस्तुत है, गलत का चयन कीजिए, है ना। तो देखेंगे इसमें गलत है अनुचित बात के लिए हट करने वाला, अनुसूचित। नेक्स्ट है, शब्द समूह में से प्रत्येक के लिए एक सार्थक शब्द लिखो, गलत युगों का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें गलत होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, दिन में
विचार करने वाला प्राणी या व्यक्ति बराबर निशाचर होता है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो ये है आपके अहमवाद। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ये है आपके वह विदुषी महिला, वह विदुषी महिला। नेक्स्ट है अब हम लोग को हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखेंगे। चॉइस द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सरल वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा, तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर योर फॉर हाफ एंड एन आवर। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइंड part of the sentence the student told the teacher to solve the problem, है ना, तो इसका आंसर होगा asked। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, है ना, तो ये होगा आई एम हैप्पी शी सेड। नेक्स्ट होगा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मेयर इज डैश देन हियर सिस्टर, तो ये होंगे आपके टेलर। नेक्स्ट चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द गवर्नमेंट कन्फर्म द डैश फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, तो ये होंगे आपके साइट, साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, तो ये है आपके कार्य सूची। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए CIRCULAR, है ना, सर्कुलर, तो ये होंगे आपको टू इनवाइट सेलर। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, है ना, तो ये होंगे hat। नेक्स्ट चॉइस द appropriate synonyms of the given words regulations, है ना, तो ये होंगे unwillingness, unwillingness। नेक्स्ट है चॉइस द appropriate prefix to make the new words content, है ना, तो ये मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन prefix to make new words continued, है ना, डिस। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, द टीचर वाज चेस्ड, है ना, तो ये होगा समवन चेस्ड द टीचर। नेक्स्ट होगा चॉइस द करेक्ट फ्रॉम ऑफ पैसिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड, है ना, तो इसका आंसर होगा he was given a reward by the president। नेक्स्ट होगा चॉइस द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आर्टिफिशियल, तो इसका आंसर होगा नेचुरल, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मोर्टिफी, है ना, तो ये होंगे आपके ऑनर। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग sentence with on words from the given option, his handwriting not clear enough the enough to be read, enough to be read, है ना, तो ये होंगे eligible। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस फॉर नेगेटिव टू assertive transformation for the sentence given, none but hericles could do this, है ना, तो इसका आंसर होगा only a hericles could do this। नेक्स्ट होगा चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertive to interrogation,
इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस गिवन मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertives टू interrogative transformation of the sentence given man cannot die better than facing fearful odds, है ना। तो ये होंगे आपके कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द appropriate articles और determiners to complete this sentence। The Amazon in Brazil is dash longest river in dash South America, है ना। तो इसका आंसर होगा दी और स्पेस टाइप से। चलिए नेक्स्ट है, चॉइस द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर गिवन इन द ऑप्शन डैश ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नेक्टर्नल, है ना, नॉक्टर्नल। तो ये होंगे आपके सोम। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन। सी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन टू दिल्ली, है ना। तो इसका आंसर होगा बाई। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन। इट इज टेरिबल दैट सम पीपुल्स आर डाइंग डैश हंगर विल अदर ईट टू मच, है ना। तो ये होंगे ऑफ। नेक्स्ट होगा, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket, है ना। देखेंगे, he dash go to Bombay tomorrow, है ना। तो इसका आंसर होगा ए will go। नेक्स्ट है, choose the correct tense of the verb from the given option, है ना। देखेंगे, what dash me is the generosity of the principal, है ना। तो इसका आंसर होगा स्ट्राइक। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम ऑफ द गिवन ऑप्शन। सी लॉक्ड एज इफ सी डैश फॉर ईयर्स, है ना। तो ये होंगे आपके हैड नॉट वॉश्ड। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट वर्ब्स नाइदर ऑफ दिस बॉटल डैश फुल, है ना। तो ये होंगे ईच। नेक्स्ट है, डायरेक्शन। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, है ना। द एरर इफ एनी विल बी इन ओपन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे, द एक्यूज्ड स्लैश इफेक्टेड मैडनेस बी इन द करेक्ट सी एट द टाइम ऑफ ट्रायल, है ना, और डी। चले इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इफ द बस हैड नॉट अ ब्रोकन डाउन बी वी विल, है ना, सी हैव बीन एट डी होम नाउ, है ना। तो इसका आंसर होगा सी हैव बीन एट। नेक्स्ट, डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 आएगा इसमें। देखेंगे, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड out whether there is an error or errors in any underlined parts. If you feel that there is no error in sentence, write to signify none of the above। क्वेश्चन देखेंगे, my may watch which was damaged is now useless, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द एबव। चलें, ये लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 17 में। और चैनल पे जो भी नया हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी टैप कर दें। धन्यवाद।